नमस्कार दोस्तों, काला क्यों है श्री रामलला की मूर्ति का रंग जानकर चौंक जाओगे। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसके साथ 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद कई लाख राम भक्तों ने आराध्य का दर्शन पूजन भी किया है। इस बीच हर राम भक्त के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर अयोध्या में प्रभु राम की प्रतिमा की गर्भगृह में काले रंग में क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आखिर क्यों प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला है। राम मंदिर में प्रभु राम बालक राम के रूप में विराजमान है। 5 वर्ष के बालक के तौर पर रामलला की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। कमल दल पर प्रभु राम विराजमान है, जबकि प्रतिमा के सबसे ऊपर स्वास्तिक और आभा मंडल भी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है। दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है। सबसे पहले हम श्री राम मूर्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आपको बता दें कि मूर्ति का निर्माण मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा किया गया है। वहीं मूर्ति में श्री राम को 5 वर्षीय बालक बाल स्वरूप में दिखाया गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। मूर्ति में सबसे ऊपर स्वास्तिक और एक आभा मंडल भी बनाया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए तुंगभद्रा नदी से शिला ली गई है, जिसे योगीराज द्वारा मूर्ति का रूप दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि जिस समय मूर्ति का निर्माण हो रहा था, तब यह कार्य अति सुरक्षा के बीच किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मूर्ति को देखने की अनुमति नहीं थी। अब सवाल है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया। दरअसल वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम का श्यामल वर्ण का उल्लेख किया गया है। वहीं जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया है वह काले रंग की है। यह शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। आपको यह भी बता दें कि मूर्ति का नाम बालक राम कर दिया गया है, क्योंकि यह 5 वर्षीय बालक स्वरूप में मौजूद है। यह बात हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति अभिषेक का चलन है, जिसके तहत मूर्ति का दूध और जल से अभिषेक करने के साथ मूर्ति पर सिंदूर और रोली लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में श्यामल वर्ण की शिला होने के कारण मूर्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा और मूर्ति हजारों वर्षों तक यथास्थिति में ही रहेगी। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह हजारों सालों तक अपने मूल स्वरूप में बना रहेगा। नीलांबुज श्यामल कोमलम गम के तर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि प्रभु राम श्याम रंग के हैं। प्रभु राम का बाल रूप, प्रभु राम का जन्म रूप सब श्यामल रंग का है। हजारों वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। मूर्ति की बनावट कमल दल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है। साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल है और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास ओम, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह हैं और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान जी और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की
बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगी राज ने कहा है कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह अद्वितीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण था। इस मंदिर को अद्वितीय बनाने वाली कई बातों में से एक है प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा। इस मंदिर में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। इन्हें रामलला के नाम से पुकारा जा रहा है और मानो इस मूर्ति के रूप में स्वयं भगवान राम एक बालक के रूप में हमारे सामने खड़े हो। दरअसल इस मंदिर में ऐसी मूर्ति रखने का एक उद्देश्य है। मूर्ति के रूप में 5 साल के बच्चे की मासूमियत और पवित्रता को दिखाना। ऐसा माना जाता है कि मासूमियत और पवित्रता पर जोर देता है। यह मूर्ति वयस्कता की जटिलताओं से मुक्त परमात्मा की बेदाग प्रकृति का प्रतीक है। परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से राम मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ियाँ चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह तक पहुँचेंगे, जहाँ 30 फीट की दूरी से आप रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वहाँ उनके बाल रूप की स्थापना होना जरूरी है। भगवान राम के बचपन को अक्सर दिव्य लीलाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी मासूमियत और करुणा को दिखाते हैं। उन्हें 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित करके मंदिर भगवान के इन प्यारे क्षणों को दिखाता है। किसी भी देवता का एक बाल रूप भक्तों के साथ एक अटूट संबंध बनाने में मदद करता है। अयोध्या के मंदिर में 5 साल के रामलला की मासूमियत उनका भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है। क्योंकि बाल रूप में भी व्यक्ति का समय अबोध माना जाता है, जो हर तरह का शिक्षण प्राप्त करता है, उनमें से ही नैतिक शिक्षा भी जरूरी मानी जाती है। प्रभु श्री राम की बाल रूप में मूर्ति नैतिक शिक्षा और मूल्यों से भरपूर है। उसे 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित करके मंदिर एक शैक्षिक स्थान के रूप में कार्य करता है, जहां भक्त दिव्य बच्चे के दर्शन प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। भगवान राम का अपने माता पिता राजा दशरथ और रानी कौशल्या के प्रति अटूट भक्ति और सम्मान रामायण के मूलभूत पहलू है। रामलला का बाल रूप पितृभक्ति और आज्ञाकारिता द्वारा चिन्हित इन प्रारंभिक वर्षों का प्रतीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।